हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और एक छोटी सी वीडियो में मैं फटाफट आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इटालियन वीज़ा रिजेक्शन को टैकल कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली। लाइक व्हाट आर द सेवरल रीजंस जिसके बेसिस पे आपको रिजेक्शन मिलता है। जो मैं आपको रीजंस बनाऊंगा दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इसी बेसिस पे सबसे ज़्यादा रिजेक्शन आती है स्टूडेंट्स को हर साल इटालियन स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। पहला है कि आपका इम्प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ योर इंसेंटिव्स दैट यू विल रिटर्न बैक टू योर इंडिया, आई मीन योर होम कंट्री। इसका अच्छे से आप जस्टिफिकेशन नहीं देते हो, वीज़ा ऑफिसर के सामने सेंस नहीं बनता है। दूसरी चीज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। तीसरी होती है अनसेटिस्फैक्ट्री इंटरव्यू आपकी अच्छी नहीं जाती है एंड डाउटफुल डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको आगे भी बताऊंगा कैसे आप टैकल करोगे, ठीक है। लुक, अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि अब कई सारे क्या होते हैं ना लोग, अगर मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ कि अगर मैं आज आपकी जो आती है रिफ्यूज़ल की रीज़न की आपकी इंडिया आने की इंटेंशन नहीं मेंशन अच्छे से, रिजेक्शन आ गई उस बेसिस पे, तो आप गलती क्या करते हो, आप अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल गोल को अच्छे से इंक्लाइन करके नहीं लिखते हो कवर लेटर में, जिसकी वजह से रिजेक्शन आती है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि पहले अपना प्रोफेशनल रीजन दोगे कि पढ़ने के बाद क्या क्या वो आउटकम आपको देगा जो इंडिया में सूटेबल है वर्क करने के लिए, जो आप कोर्स चूज कर रहे हो, किस फील्ड में काम कर सकते हो, दिस इज योर प्रोफेशनल। वहाँ पे आप एड ऑन करोगे कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देती है गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी इस फील्ड से रिलेटेड, तो आपको वापस आके अपने देश को सर्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पर्सनल पे आ जाऊं तो पर्सनल में बताना होता है कि हमारी फैमिली है, माता पिता के काफ़ी करीब है हम, वी कांट लिव सो फार अवे एंड फॉर सो लॉन्ग फ्रॉम आवर फैमिली, दे आर वेरी क्लोज टू वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आपको ऐसे बहुत आंसर्स को बना के दिखाना होता है कवर लेटर में, तभी आपकी उस रिफ्यूज़ल को अच्छे से वो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी आती है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, पहले तो इधर आप पैसे कम दिखाते हो। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातों में आ जाते हैं कि इन्होंने तो बोला कि 5 लाख दिखा दो, 8 लाख दिखा दो, 10 लाख दिखा दो, डैट विल बी इनफ। उतना इनफ नहीं होता है, आपको ज़्यादा दिखाना होता है बेसिकली। सो बेसिकली आपकी जो ITRs होती है, सैलरी स्लिप होती है, सेल डेट डॉक्यूमेंट होती है, और फिर सबका प्रॉपर आपको प्रूफ देना होता है विद वेरिफिकेशन। अब क्या होता है कि ITR आपको 3 साल की लगानी होती है एंड आपको अगर सेल डेट की बात करूं, सपोज आप अपनी ज़मीन को बेच करके आप अपने पैसे दिखा रहे हो, तो सेल डेट का भी अच्छे से आप प्रूफ दोगे क्लियरली। लाइक आपकी जो ज़मीन बिकी है उस पर नोटरी करवाओ, उसको अच्छी से पूरी जस्टिफिकेशन आप अच्छे से उसको जस्टिफिकेशन करवाओ पूरे कोर्ट से, आप उसको तब लगाओ अपने वीज़ा की फाइल में, ठीक है, नोटरी करवा के। और बहुत सारे लोग होते हैं उनके फादर फार्मर होते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो प्रूफ के लिए क्या दिखाएंगे। तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अपनी एक फार्मिंग की सर्टिफिकेट बनवाओ, आप एक एफिडेविट बनवाओ जिसमें मेंशन होगा कि आपके पिताजी फार्मर हैं, वहाँ से उन्होंने पैसे को अर्न किया है और उस पैसे को आपके लिए दिखा रहे हैं। तो ऐसे बनती है आपकी रिफ्यूज़ल की पूरी, जो भी अगर लैक ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे आती है, ऐसी जस्टिफिकेशन बनती है। अगर आप सैलरी स्लिप लगाते हो तो अब तो उससे 3 साल का लगा दो, बेटर होता है। अब क्या आता है कि कभी कभी ना वो पैसे पे देते हैं और कभी कभी ये सारी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी लैक ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बता देते हैं। वहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसे बहुत इधर कम दिन के लिए रखते हैं अपने अकाउंट में। मैं सबको बोलता हूँ एटलीस्ट 1 महीना मेंटेन करो पैसे को। इधर वो पैसे का जो देखो, अगर आप दिखाओगे 10 करोड़ और डिमांड है सिर्फ 16 से 17 लाख बैचलर के लिए, तो आप फंसोगे ही ना। वो पूछेगा कि बंदा 1 करोड़ कहाँ से आ गया इसके पास। अगर आपकी ITR 5 लाख की है साल की, 1 करोड़ आप रुपया दिखा रहे हो, तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। कोशिश करो कि अगर बैचलर के लिए आ रहे हो 16 से 25, 30 मैक्सिमम जाओ। मास्टर्स के लिए आ रहे हो आप 10 से 20 के बीच रहो। अगर आप मेडिकल सर्जरी के लिए आ रहे हो तो आप 30 से 50 के बीच में ही पैसे, थोड़ा सा सेंस बनता है। अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आप पैसे ऐसे दिखाओ। उसके बाद आती है कि आपकी इंटरव्यू अच्छी नहीं जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में भी क्या होता है कि बच्चे इंटरव्यू अच्छे से दे ही नहीं पाते हैं, इंटरव्यू उनको समझ नहीं आता हम कैसे आंसर दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप टू द कॉन्टेक्स्ट आंसर दिया करो। जो पूछ रहा है वीज़ा इंटरव्यूअर, आप उसी को बताया करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताओ। एक्स्ट्रा बताओगे रिजेक्शन वो देंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, पूछ रहा है कि इटली क्यों आना है, तो ये रीज़न बताओ। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लोर करने के लिए।
इटली काफ़ी एक अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट भी है, जहाँ पे मैं मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, मेरी खुद की डेवलपमेंट होगी, मेरी लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट होगी। तो ये चीज़ें बताओ ना कि मुझे यहाँ पे काफ़ी खाना अच्छा लगता है, मुझे कल्चर, ये चीज़ें बनती हैं सेंस, बट आप किस लिए आ रहे हो? पढ़ने के लिए। आपको यहाँ पे कल्चरल चीज़ों के लिए नहीं आ रहे हो, कल्चर वीज़ा पे, आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, तो स्टडी की थोड़ी सी सेंस से बात करो। उसके बाद आती है कि आपको डाउटफुल डॉक्यूमेंट। अब कई सारे केसेस में क्या होता है कि कई लोग फेक डॉक्यूमेंट भी लगा देते हैं, ठीक है। देखो, फेक डॉक्यूमेंट तो पहले आप किसी भी तरह का लगा रहे हो मत लगाना। सेकेंडली कि आपके जो प्रूफ मांग रहे हैं ज़रूर लगाइए आप, ठीक है। आप ना अपने तरफ से तेज़ नहीं बनिए, जो चेकलिस्ट में मेंशन है वो लगाइए, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि ITR की जो अमाउंट है वो ITR 1 साल का दिखा देते हो। अब आप क्या करते हो कि आप जैसे कि आपका सेम नेम, जैसे आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना, नेम डिफरेंट होता है, कुछ डॉक्यूमेंट में मदर फादर है आपका भी, आप वो नहीं उनको देते हो। तो कोशिश करो हर छोटे छोटे जो एरर है ना आपके फाइल में, उसको कवर करके वीज़ा फाइल करो। सबकी एक डॉक्यूमेंट बनवा लो, कोर्ट से नोटरी करवा लो। ये आपकी वीज़ा की केस को काफ़ी अच्छा बनाती है, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में मेरा सारा मकसद यही तक है ना कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन ऐसा नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर पागल है बैठ के वीज़ा रिजेक्शन देता है। आप जब उनकी चीज़ों को फुलफिल ही नहीं करोगे तो कैसे देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपकी रिजेक्शन भी आती है, अगर आपको कवर लेटर बनवाना है, किसी भी तरह की स्कॉलरशिप भी हो गई, आपकी प्री इनरोलमेंट समरी इशू नहीं हो रही, उसके लिए भी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप जाके हमें वहाँ चेक करो, वहाँ मैसेज करो, पूरी आपको हेल्प मिलेगी। देयर विल बी सम चार्जेस फॉर दोज सर्विसेज यू हैव टू पे, एंड आपको पूरी असिस्टेंस पूरी अच्छी तरह से मिलेगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड आई होप दैट कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में आपको बताया कि छोटा छोटा जो मेन चीज़ें हैं कि कैसे आप रिजेक्शन को टैकल करोगे, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो में, एंड आई होप आपको मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो।